हमारे मुख्यमंत्री जी 2 घंटे तक सुनते रहे केंद्र के बजट को, लिखने की कोशिश करते रहे, लेकिन राजस्थान का नाम तक नहीं आया। आज हमारी सरकार का जो बजट है उसमें मैं तो सबसे पहले यही पूछना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी से कि आप बताइए कि आपने जितने बजट पेश किए उनकी घोषणाओं की क्रियान्विति कितनी कर दी आपने। जो पिछला बजट था उसकी 20-22% भी घोषणाएं पूरी नहीं हुई। उससे पहले जो बजट आए उनको कुल मिलाकर के 37-38% घोषणाओं की क्रियान्विति नहीं हुई है। तो आज मैं समझता हूँ क्या देने वाले हैं, आज किसान के लिए क्या देंगे ये देखा जाएगा। नौकरी के युवा नौकरी की बात कर रहे हैं, उन बेरोजगारों को क्या दिया जाएगा, हमारी सामाजिक सुरक्षा के अंदर क्या दिया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या दिया जाएगा। केवल और मुझे जो लग रहा है कि केवल रोडों की घोषणाएं करेंगे जिसकी डीपीआर बनती रहेंगी, और ये पूरी की पूरी सरकार डीपीआर की सरकार है। डीपीआर के अलावा इनके पास में करने धरने के लिए कुछ भी नहीं है। देखते हैं क्या आता है, उसके बाद में दोबारा बात करेंगे। नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आएगा। देखिए, ये तो निष्पक्ष संवैधानिक पोस्ट होती है, चाहे लोकसभा अध्यक्ष हो, विधानसभा अध्यक्ष हो, चाहे राज्यसभा के सभापति हों, और उनसे उम्मीद की जाती है कि विपक्ष को जो जनता की आवाज़ उठाता है उसको बोलने का मौका मिलना चाहिए। तो एलओपी जब राहुल गांधी जी को बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं तो फिर हमारे पास में तो एक ही चारा बचता है कि संविधान में जो हमें व्यवस्था दी गई है कि अगर वो पारदर्शी नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। तो ये नौबत ही क्यों आई जब एलओपी को 1 मिनट के लिए भी नहीं बोलने दिया गया और इशारे किए गए सत्ता पक्ष की ट्रेजरी बेंच की ओर से कि नहीं, इसको नहीं बोलने देना है, ये हमारी खटिया खड़ी कर देगा, हमारी बत्तियाँ उधेड़ देगा, हमारी विदेश नीति जो ठीक नहीं चल रही है उसके बारे में कोई बात करेगा। तो मैं समझता हूँ कि जब इतना अपारदर्शी हो जाए, इतना निष्पक्ष रहे ही नहीं, तो उनके खिलाफ जो संविधान ने, हमारे बाबा साहब ने जो संविधान दिया उसमें जो व्यवस्थाएं हैं उसी का हमको तो प्रयोग करना है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं। ठीक है।